कराची में बारिश का दूसरा स्पेल, कई इलाकों में बादल जमकर बरसे। के इलेक्ट्रिक के 200 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप, मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। कई में बिजली बहाल कर दी गई। कई इलाकों के वकीलों ने ठंडी मीठी बारिश का मजा भी लिया। सबसे ज्यादा 60 मिलीमीटर बारिश गुलशन हदीद में रिकॉर्ड की गई। मली नदी भर गई। मेमनगोट में भी पानी के जखायर भर गए। रात भर वक्फे वक्फे से तेज और मुतदिल बारिश का इम्कान। वफाकी वजीर कानून और इंसाफ फरूक नसीम ने फौजदारी कवानीन में इस्लाहात के लिए वजीर आजम को खत लिख दिया। ज़ाब्ता फौजदारी, पाकिस्तान पैनल कोड, कानून शहादत, जेल खानाजात के कवानीन और रेलवे एक्ट समेत दीगर कवानीन में 225 मरकजी और 644 झेली तरमीम की तजवीज़। मंजूरी की सूरत में FIR दर्ज कराने का मौसर और तेज तरीन तरीक़ाकार मुतारिफ कराया जाएगा। ज़ेर इल्तवा मुक़दमात की तादाद में कमी आएगी। पुलिस की आवाम के साथ ज़्यादती को ख़त्म किया जा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का अपनी सियासी और इंतजामी टीम तब्दील करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को 1-2 रोज में तब्दील किए जाने का इम्कान। शहरों के पुलिस चीफ और आला इंतजामी अफसरान भी तब्दील होंगे। वजारतों में भी रद्दोबदल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक टीम तब्दील करने के लिए वज़ीर आला ने विफाक से मशवरा नहीं लिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने PDM के मुजवजा लॉन्ग मार्च के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से फोन पर कहा, आप अपोजिशन लीडर हैं, आप बाहर निकलें, लोगों को मुतहरिक करें। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि बाहर ही तो निकलना है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्री, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजवजा बिल, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर के खिताब पर अपोजिशन की तमाम जमातों से मिलकर एक मौक़िफ़ अपनाने पर भी इत्तफाक। पाकिस्तान के इनाम भट्ट ने वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीत लिया। इनाम भट्ट ने 90 किलोग्राम कैटेगरी की फाइनल में यूक्रेन के पहलवान को 3-0 से शिकस्त देकर सोने का तमगा हासिल किया। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का 1 रोजा दौरा काबुल, सिक्योरिटी और मुहाजिरीन से मुतल्लिक मामलात पर बातचीत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारहियत के खिलाफ आजादी के नारे लगाने पर भारतीय पुलिस ने हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के लवाहिकीन पर पर्चा काट लिया। सैयद अली गिलानी के अहलखाना ने आजादी के हक के लिए नारे पुलिस की जानिब से हुर्रियत रहनुमा की मैयत छीनने के दौरान लगाए थे। अली गिलानी की मैयत पाकिस्तान के सबसे लाली परचम में लपेटी गई थी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाक फौज कश्मीरियों और कश्मीर कॉज की हिमायत जारी रखेगी। सैयद अली गिलानी ने कश्मीरियों के लिए जिंदगी भर जिद्दोजहद की। आर्मी चीफ की वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी से मुलाकात। हक़ खुद इरादियत के लिए तारीखी जिद्दोजहद पर सैयद अली गिलानी को खिराज अक़ीदत। कंट्रोल लाइन की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी को वज़ारत उज़्मा संभालने पर मुबारकबाद दी। MKM पाकिस्तान की रहनुमा वसीम अख्तर की पंजाब हुकूमत को जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट कायम करने पर मुबारकबाद। सिंध के शहरी इलाकों में भी सेक्रेटरीट कायम करने का मुतालबा। कहा कि कराची सेक्रेटरीट कौम परस्तों का सेक्रेटरीट है, वहाँ कोटे के बावजूद नौकरियां फरोख्त दी जाती हैं। मसाइल के हल के लिए जनूबी सिंध का सेक्रेटरीट कायम किया जाए। जुमे को हैदराबाद में MKM के इंतखाबी दफ्तर पर हमले की भी मुज़म्मत। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने 441 मुलाजमीन बरतरफ कर दिए। ये मुलाजमीन बहाली एक्ट 2010 के तहत बहाल हुए थे। बहाली एक्ट 2010 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने पिछले माह 17 अगस्त को फैसला दिया था। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मुताबिक बरतरफ मुलाजमीन से तनख्वाह और अलाउंसेस के अलावा दीगर मालियाती फवायद वापस लिए जाएंगे। कुछ रोज पहले सोई गैस का इदारा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 2000 अफराद को नौकरी से निकाल चुका है। सिलेक्टेड हुकूमत ने 20,000 खानदान बेरोजगार कर दिए। मुल्क को बहरान से सिर्फ पीपल्स पार्टी निकाल सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्तान में कारकुनों से खिताब। कहा कि जो ख्वाब उनके बड़ों ने देखा उसे वो पूरा करेंगे। मुल्क को बहरान से पीपल्स पार्टी और उसका मंशूर निकाल सकता है।
शहबाज शरीफ के खिलाफ केस में 2 माह में सिर्फ 4 लाइनें लिखी गईं। केस कैसे आगे बढ़ेगा? मालियाती स्कैंडल केस में बैंकिंग बोर्ड FIA पर बरहम। जज ने डिमांड्स दिए कि तहकीकात का कोई पुरसाने हाल नहीं। 2 जुलाई के बाद डायरी लिखी ही नहीं गई, फाइल खामोश है। तहकीकाती टीम के सरबराह डॉक्टर रिजवान तलब। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत में 25 सितंबर तक की तौसीह। शहबाज शरीफ ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि ना वो रमजान शुगर मिल्स के हिस्सेदार हैं, ना डायरेक्टर और ना ही तनख्वाहदार। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान साहब शहबाज शरीफ के हसद और बुग़्ज़ की आग में जल रहे हैं। नैब थक हार चुका, शहबाज शरीफ के खिलाफ एक ढेले की करप्शन साबित न कर सका। इमरान साहब ने पहले नैब न्याजी गठजोड़ को इस्तेमाल किया और वही केस FIA के हवाले कर दिए हैं। इमरान बुजदार बरादरान अवाम को कुछ देने नहीं बल्कि अवाम का आटा, चीनी, बिजली, दवाई, गैस लूटने आए हैं। गुजरावाला में नून लीग के MBA के खिलाफ 1000 पौधे चोरी करने की तस्दीक नहीं हो सकी। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर के केयर टेकर पुलिस को दिए गए बयान से पीछे हट गए। पुलिस ने अदालत में मुकदमा खारिज करने की दरखास्त कर दी। MBA तौफीक भट्ट ने अदालत में कहा कि झूठे मुकदमे पर साबिक डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इमरान खान के साथ हैं, पीपल्स पार्टी से कोई राब्ता नहीं। तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन ग्रुप ने पीपल्स पार्टी से राब्तों की तरदीद कर दी। तर्जुमान ने कहा कि राब्तों की खबरों में सदाकत नहीं, PTI का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी से राब्ता नहीं किया। सेशन कोर्ट हाफिजाबाद में अदालत के अंदर फायरिंग, पुलिस हिरासत में 3 अफराद जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी, दोनों मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक फायरिंग मुलजिमान के मुखालिफिन ने की। मुलजिमान असलाह समेत कमरा अदालत में कैसे पहुंचे? DPO ने लापरवाही में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुलजिम जाहिर जाफर ने पुलिस को देखते ही ड्रामा शुरू कर दिया। जाहिर जाफर पागल नहीं, शराबी है। थेरेपी वर्क्स के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर ताहिर जहूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि नूर मुकद्दम के कत्ल के रोज सीढ़ी लगाकर कमरे के अंदर दाखिल हुए। जाहिर जाफर के वालिद को फोन करके बताया कि अंदर तो लाश पड़ी है। तो जाकिर जाफर ने कहा कि शायद जाहिर ने शराब पी ली होगी, इसलिए कत्ल हो गया होगा। ऐसी खबर अगर किसी भी वालिद को बताई जाए तो टांगे काम जानी चाहिए। लाहौर के इलाके गुलशन रावी में रिक्शा सवार खवातीन को हिरासा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मोटरसाइकिल पर रिक्शा सवार खवातीन का पीछा कर रहा था। मुलजिम को खवातीन को गैर अखलाकी इशारे और नाजेबा जुमले कसने पर गिरफ्तार किया गया। जनूबी कोरिया के आलमी शोहरत याफ्ता बैंड BTS के रुकन को सालगिरह की मुबारकबाद देने के लिए गुजरावाला के मतदार ने साइन बोर्ड लगवाया। जमात इस्लामी ने उतरवा दिया। जमात इस्लामी के रहनुमा फुरकान अजीज भट्ट ने जियो न्यूज को बताया कि BTS बैंड हमजिन्स परस्ती को फरोग देता है, इसलिए उसके रुकन की तशहीरी बोर्ड को उतार दिया गया। लाहौर में बारिश का पानी जखीरा करने के एक मंसूबे की कामयाबी के बाद मजीद अंडरग्राउंड वाटर टैंक तैयार करने की मंजूरी। लाहौर में ऐसे मजीद 2 टैंक तैयार किए जा रहे हैं। मजीद 6 मंसूबों पर काम शुरू होगा। बारिश का पानी जाया नहीं होगा, सड़कों गलियों में जमा होकर परेशानी का बायस नहीं बनेगा, महफूज होगा और इस्तेमाल में आएगा। सोने की कीमत की अचानक बड़ी छलांग। 1 तोला सोना 1300 रुपए महंगा होकर 1,12,300 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1115 रुपए बढ़कर 96,280 रुपए हो गई। अम्मारा थी, अम्मार बन गया। जनरल अस्पताल लाहौर में ऑपरेशन के बाद लड़की लड़का बन गई। प्लास्टिक सर्जरी की टीम ने गुजरात की अम्मारा के 4 तवील ऑपरेशन किए। अम्मार का कहना है कि जज्बात, तासुरात, अंदाज सब कुछ बदल गया। महंगाई में काश्तकारी से वाबस्ता मजदूरों का जीना भी मुश्किल। माँ बेटे की तमाम दिन की मेहनत का मुआवजा भी आटा और घी के अखराजात पूरे नहीं कर सकता। काश्तकारों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत में फसल की फी मन कीमत खरीद कम होने से मेहनत कशों की रोजाना की आमदनी भी मुतासिर हुई। 6 सितंबर को यौम दिफा भरपूर जोश जज्बे से मनाया जाएगा।
अपनी जान का नजराना पेश करके बहादुरी का आला तरीन एजाज निशाने हैदर पाने वाले हमारे जवान पाकिस्तान के माथे का झूमर हैं। मुल्क पर जान निछावर करने वालों को कौम का सलाम। भारत में कोरोना के खिलाफ दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन की मंजूरी दे दी गई। क्लिनिकल ट्रायल में वैक्सीन 67% मौसर साबित हुई। अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट से अमवात में गैर मामूली इजाफा, यौमिया हलाकतें फिर 1,500 तक पहुंच गईं। अमेरिकी तहकीक के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं। वबा से वैक्सीन न लगवाने वाले नौजवान ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। तूफानी बारिशों के बाद अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी की सड़कों पर कश्तियां चल गईं। रियासत लुजियाना के शहर न्यू ऑरलियंस में परवाज़ें बहाल, कई इलाकों में बिजली भी बहाल कर दी गई। पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क में हजारों अफराद अब भी बिजली से महरूम। मुख्तलिफ हादसात में 48 अफराद जान से गए। मेक्सिको के बॉक्सिंग रिंग में जख्मी होने वाली 18 साल की खिलाड़ी दम तोड़ गई। जेनेट जकरिया जपाता मॉन्ट्रियल में चौथे राउंड में नॉकआउट हो गई थी। 5 रोज से अस्पताल में जेर इलाज थी। जपाता को शिकस्त देने वाली बॉक्सर का इजहार अफसोस। काबुल में क्रिकेट का मैदान नाबाद, तालिबान के कंट्रोल के बाद पहली बार क्रिकेट मैच का इनेकाद। हजारों तमाशाइयों की शिरकत, टीमों की हौसला अफजाई की गई, खुलकर दाद दी गई। मैच में हिस्सा लेने वाले कई खिलाड़ियों की अगले माह होने वाले T20 वर्ल्ड कप में शिरकत मुतवक्के। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम की 10 माह बाद बेटी से मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया में करंतना खत्म होने के बाद घर पहुंच गए। बेटी वालिद को देखकर खुशी से झूम उठी। और इंसानियत की बका की जंग की कहानी, जीत किसकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसलेगी, कौन जिंदगी का अमृत हासिल करेगा। एक्शन फिल्म डून का वेनिस फिल्म फेस्टिवल में रंगारंग प्रीमियर।